के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, उनका कोई रखवाला नहीं होता, उनका कोई केयर टेकर नहीं होता, वो बेचारे ठंड हो बारिश हो ऐसे ही भीगते रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, कोई केयर टेकर नहीं होता उनका, उनको चोट लगती है। क्या ये सच है? और इसके लिए कोर्ट से हमें रूल आया है कि डॉग्स को शेल्टर में रखा जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा। ये मेरी आंखों के सामने बच्चे पैदा हुए, उसके बाद वो मेरी आंखों के सामने ही पले बड़े हैं, बड़े हो रहे हैं। अचानक से एक दिन एम्बुलेंस आती है और उनको घसीट घसीट के एम्बुलेंस में डाला जाता है। जानवर है, ऑब्वियसली होना चाहिए उनके साथ। पर मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस वाले ने बताया कि मैम आपके यहाँ से कंप्लेन गई है। कंप्लेन जिन लोगों ने करी है उनका कहना ये है कि ये रात को शोर करते हैं, सोने नहीं देते। किस बेसिस पे कंप्लेन है? सोने नहीं देते। क्या मैं हूं या आप लोग हो जो कंप्लेन कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज है कि आप बोल पा रहे हो, उनकी वो लैंग्वेज है। अगर किसी इंसान को भी शेल्टर में बंद कर दिया जाए, एक टाइम खाना मिले, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक केज में आप बंद रहें, एक टाइम आपको खाना मिले, आप सरवाइव कर लोगे? जब आप सरवाइव नहीं कर सकते तो आप डॉग्स को किस बेसिस पे शेल्टर पे भेज रहे हो? चलो ठीक है, मेरे पड़ोस वालों ने कंप्लेन करी, आई टोटली अग्री टू दैट। एम्बुलेंस उनको ले भी गई। मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैम आप शेल्टर विजिट कर लेना, सेफ रहेंगे। मैंने शेल्टर विजिट किया गाइस, मुझे लगा कि सच में सेफ रहेंगे। मैंने शेल्टर विजिट किया, शेल्टर पे डॉग मरा हुआ है, आपस में दो डॉग्स फाइट कर रहे हैं कि मुझे इसको खाना है, मुझे इसको खाना है, और केयर टेकर्स को पता ही नहीं है कि डॉग डेड है। मैंने फिर जाके उनको बताया कि मैंने कहा ये तो मरा हुआ है, इसको तो उठाओ यहाँ से, इसको ले जाओ, बाकी डॉग्स खा रहे हैं उसको, उनका तबीयत खराब हो जाएगी। फिर उन्होंने उसके बाद उसको हटाया वहाँ से। वीडियोस में आपसे शेयर कर रही हूँ तभी। फिर मैंने ना ये इशू ले जाके अपने यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा आपके डॉग्स बिल्कुल सेफ हैं, आप उनको ले जा सकते हो। फिर दूसरे दिन किसी और ने कंप्लेन कर दी, फिर वो बोलते हैं कि हमें लेके जाने पड़ेंगे। ऐसा इंसिडेंट हुआ 2 बार, 23 दिसंबर को और 28 दिसंबर को। दोनों बार एम्बुलेंस डॉग्स को ले गई। मैं 23 को अवेलेबल नहीं थी, 28 को मैंने अपने सामने सारा कुछ लाइव देखा और मैंने ये सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रूलिंग पार्टी से मुझे पता लगा कि ये समस्या सरकार की नहीं है, ये समस्या किसी की भी नहीं है। सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने डॉग्स रखो, क्योंकि मेरे तो बोलते ही, मैंने जैसे ही उनको बात करनी शुरू करी कि मुझे मेरे डॉग्स चाहिए, उन्होंने बोला कि ले जाओ। उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया कि हम नहीं देंगे, ये रूल है, फलाना है, ढिमकड़ा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीधा सीधा बोला कि बेटा आप ले जाओ। मैंने कहा ये सर तो कितना ज्यादा पोलाइटली बोल रहे हैं कि आप ले जाओ, इसका मतलब सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन 4 लोगों की सोच में है जिन लोगों ने अरेस्ट करवाए हैं, जिन लोगों ने उनको शेल्टर में भिजवाया है। आप अगर शेल्टर में रह के देखो तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेजुबान सर्वाइव करेंगे? अगर मैं प्रोटेस्ट पे उतरूं, नारे लगाऊं, कुछ भी करूं, तो क्या इससे मैं बेजुबानों को हक दिलवा पाऊंगी? कभी भी नहीं, क्योंकि बेजुबानों का हक खाने वाले हम जैसे ही इंसान हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? सर्दी हुई हीटर लगाया, घर में घुस गए, गर्मी हुई एसी चलाया, घर में सो गए जाके। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? किसकी जिम्मेदारी है वो? सरकार के बस और कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारे डॉग्स ही देखते फिरेंगे वो कि हाँ इस गली से कंप्लेन आई है, इस स्ट्रीट से कंप्लेन आई है, हम अब यहाँ के डॉग्स अरेस्ट करवाएं, हम वहाँ के। गवर्नमेंट ने अरेस्ट करा दिया, ठीक है, चलो गवर्नमेंट ने उनको पकड़वा के शेल्टर प्रोवाइड करवा दिया। शेल्टर में केयर टेकर कौन है? जाके झांकते हो कभी शेल्टर का हाल? अगर एक एक बंदा, सिर्फ एक इंसान एक डॉग को भी केयर कर लेगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक टेंट हाउस बना के दे और 2 टाइम का खाना दे, कुछ भी नहीं मांगते डॉग्स, कुछ भी नहीं। मेरी गली के मैंने कल 15 बच्चे रेस्क्यू करवाए हैं। 15 बच्चों को मैं शेल्टर से अपनी स्ट्रीट में वापस लेकर आई हूँ, उनके लिए मैंने घर बनाए हैं। मेरी गली के लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना इस बात से, शेल्टर में तो बच्चों को नहीं जाने दूंगी। शेल्टर गलत नहीं है, गलत लोगों की सोच है जो शेल्टर चला रहे हैं। शेल्टर बनाना गलत नहीं है, शेल्टर तो मैंने भी बनाया है, पर मैं उनकी केयर भी तो कर रही हूँ ना। बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, मैं इंस्टेंटली हॉस्पिटल लेके जाती हूँ उनको। हाईवेज पे एक्सीडेंट होते हैं डॉग्स की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आंखें बंद होती हैं। लोगों के भी तो होते हैं हाईवेज पे एक्सीडेंट, सिर्फ डॉग्स की वजह से होते हैं हाईवे पे एक्सीडेंट। आपस में 2 गाड़ियां टकराती हैं, लोग मरते हैं, डॉग्स तो नहीं। आपस में तो आप लोग कंपनसेशन मांग लेते हो कि भाई सॉर्ट आउट कर लेते हैं आपस में ही। डॉग्स के साथ कंपनसेट कौन करेगा? भगा के लगाना और फिर डॉग आ जाए तो अरे कुत्ते की वजह से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ आपके रेस देने की वजह से, ना कि उस बच्चे की वजह से जो सिर्फ रोड क्रॉस कर रहा था।
कहते हो किसी को कुछ, काटते हो कुछ, तब तो वो जिम्मेदार है, तब तो आप उनको पकड़वाते अच्छे लगते हो। पिंजरों में बंद होके जब कोई भी नहीं रह सकता तो हम किस बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेजुबान। अब अगर मैं प्रोटेस्ट करने बैठ जाऊं, सड़कों पे लेके नारे लगाऊं, किसके खिलाफ नारे लगाऊं? सरकार के। सरकार तो के पास तो इतने ज्यादा काम है, वो मेरा एक टॉपिक नहीं सुन सकती ना, क्योंकि उनको देश चलाना है, उनको मेरी गली नहीं चलानी सिर्फ। इतनी इतनी जिम्मेदारियां अगर हम इंसान खुद भी ले लेंगे ना, तब भी हमारा देश अच्छा चल जाएगा। सोच बदलने की जरूरत है कि ये जिम्मेदारी का काम है, ना कि बोझ का काम है। आप इंसान बनाए भगवान ने ही उन जानवरों को बनाया, आप में और उनमें क्या फर्क है? क्रूअल आप हुए कि डॉग्स हुए क्रूअल? और अगर मान लो आप इंसान हो, तो ऐसा आपने क्या तीर मारा कि आप इंसान हो? आपके अंदर ना तो हम्बलनेस है, ना पोलाइटनेस है, ना ही आप जानवरों की सेवा करते हो, तो ऐसा कौन सा तीर मारा आपने इंसान हो के? कुछ भी नहीं। तो इंसान तो आप हुए ही नहीं। आप सिर्फ बोल सकते हो, पैसा कमा सकते हो, उसके अलावा आप में और जानवर में क्या फर्क है? तो अगर आप वो पैसा कमा रहे हो, दुनिया जान के हम लोग चैरिटी के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, एक घर के बाहर एक छोटा सा टेंट हाउस नहीं बनता। अगर आप सच में चाहते हो ना कि देश बदले, तो सोच बदलो। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से ही ना हमारे देश में इतने ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। ठीक नहीं है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, आधे जने मुझे आके बोलेंगे कि हमें डॉग्स अरेस्ट चाहिए, आधे मुझे आके बोलेंगे आई एम एनिमल लवर, डॉग्स अरेस्ट नहीं होने चाहिए। किसकी सुनेगा चेयर पे बैठा हुआ पर्सन? उसको और काम नहीं है क्या? आपस में सुलट लो। शेल्टर में इन बच्चों की मासूम आंखें कह रही हैं कि हमें यहाँ से निकालो। मैंने अपनी गली के बच्चे रेस्क्यू करवाए, तो मेरी क्या जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो गई? मेरी जिम्मेदारी बाकी सब डॉग्स को देख के क्या मुझे तरस नहीं आया? वो क्या किसी गली के बच्चे नहीं होंगे? पर प्रोटेस्ट भी करूँ तो किसके खिलाफ करूँ? किसको बोलूं जाके कि इतने सारे बच्चों को फ्री कर दो? वो तो करना चाहते हैं फ्री, आप लोग अडॉप्ट तो करो। वो तो चाह रहे हैं कि बच्चे आपकी गली के आपके वहां पैदा हुए, आप लोग ले जाओ, हम तो सिर्फ स्टरलाइज करेंगे इनको। वो तो छोड़ना चाह रहे हैं, आप अडॉप्ट करने वाले तो बनो, इंसान बनो पहले। आपको अगर लगता है सच में कि स्ट्रे एनिमल्स बोझ हैं, तो एक बार अपने अंदर के इंसान से पूछो, आप लोगों ने ऐसा क्या करा है और उन लोगों की ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से हम उसको बोझ मान रहे हैं? वो उनकी लैंग्वेज है जो वो भौं 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 करते हैं। हमारी लैंग्वेज है, मैं भी तो कब से बोल रही हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है। दिन में जितना डॉग्स बार्क नहीं करते, उससे ज्यादा तो इंसान आपस में बातचीत कर लेते हैं। शेल्टर ही तो देना है, वो तो हम अपने घरों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको पिंजरों में बंद क्यों करवाना चाहते हो? मेरी उन लोगों की सोच से क्वेश्चन है कि आप लोगों को उनको पिंजरे में बंद करवा के मिलेगा क्या? वो बच्चे अपनी गली में अपना अपना एरिया उनका फिक्स होता है कि हम इससे इस दायरे में रहेंगे, इसके आगे वो लोग जाते भी नहीं है, फिर भी उन्हें पिंजरों में बंद करवाना है।